प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को हम ध्यान करेंगे। पवित्र शास्त्र में योएल का पुस्तक अध्याय 2 वचन 21 ऐसा कहता है कि हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर ने हमारे देश में बड़े बड़े काम किए हैं और आज हमारा देश आजाद है और 75वां आजादी का सालगिरह आज हमारा देश बहुत ही आनंद और खुशी से मना रहे हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। परमेश्वर हम सभी को आशीष कर। सच में हमारा परमेश्वर हमारे देश से कितना प्रेम करते हैं। अगर हम एस्तर के पुस्तक पहला अध्याय वचन 1 में अगर हम देखेंगे तो हमारा देश का नाम बाइबल में लिखा गया है, हिंदुस्तान कर लिखा गया है। देखो हमारा परमेश्वर हमारे देश से कितना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमारे देश को पवित्र शास्त्र में जगह दी है और इतना ही नहीं, हमारे देश को एक आजादी दिया है। हम अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो इजराइल लोग जो मिस्र देश में गुलामी में थे, जब उनके लोग एक पराया देश में गुलामी में थे, तो जब लोगों ने बहुत ही रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनके पुकार को सुनकर उनको उस देश से एक आजादी दिया और एक छुटकारा दिया, एक नया आशीष को दिया। तो वो मगन हो गए और परमेश्वर के जय जयकार करने लगे। देखो कि कोई भी गुलामी या बंधन में रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी बंधन या गुलामी में रहे। परमेश्वर हम हर एक से इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें आजादी के साथ रखना चाहते हैं। हम हर एक उसके नाम से एक आजादी के जीवन को जिए, इसलिए उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर आज हमारे देश को इतने आजाद किए हैं कि आज हमें किसी से भी डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी के भी गुलामी में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हे देश, तू आनंद कर, तू मगन हो जा, तू मत डर कर। परमेश्वर ने हमसे कहा है। देखो कितना बड़ा आशीष का दिन परमेश्वर ने आज के दिन को बनाया है। तो आज क्या हम हर एक आनंद के साथ इस जश्न को मनाते हैं? परमेश्वर हम हर्रे को इस देश में हमें रखे हैं। और उतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे देश से बहुत ही प्रेम करते थे और करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने 12 चेलों में से एक चेले को हमारे देश में उन्होंने भेजा, ताकि परमेश्वर की सुसमाचार हमारे देश के चारों ओर फैले और उनकी नाम हमारे देश में लिया जाए। तो देखो परमेश्वर हमारे लोगों से, हमारे देश से कितना प्रेम करते हैं। तो आज परमेश्वर ने हमें ठहराया है हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे लोगों के लिए, उनके भलाई के लिए, हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे देश के अच्छे से आशीष के लिए, उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, हमारे देश के हर एक रुकावट दूर होने के लिए, हर एक लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर ने इन दिनों में हमरे को इस देश पर हमें ठहराया है। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। तो क्या आज सभी जन मसीही लोग, क्या हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं? निश्चय आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे देश से बहुत ही प्रेम करते हैं और जो कोई उनके प्रेम करने वाले इस देश से प्रेम करता है उनसे वो प्रसन्न होते हैं। और आज हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक मिलकर परमेश्वर से हम हमारे देश के भलाइयों के लिए, उन्नति के लिए हम सदा प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने ये कार्य हमारे हाथों पर सौंपा है, हमें ठहराया है, ताकि जैसे मूसा को ठहराया था इजराइल लोगों के लिए, यहोशू को ठहराया था, उसी तरह आज हमें ठहराया है। तो आज मगन हो जाइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है हमारे देश के लिए। तो आज परमेश्वर हम हर्रे के साथ रहकर बड़े बड़े कार्य करें और हम हर्रे को आशीष करें। तो फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद।